नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द न्यू जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पिछले एक महीने से प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम हर दिन बदल रहा था। कयासों का बाजार भी गर्म था, लेकिन इस दौरान इंतजार सभी को था 14 अगस्त का, जब विधानसभा सत्र शुरू होता। लेकिन उससे पहले ही आखिर सचिन पायलट ने यू टर्न क्यों लिया, और क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट का ये जो समझौता है वो स्थायी रहेगा? ऐसे कई सवाल है जो हमारी तरह आपके भी जहन में उठ रहे होंगे, और इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए, समीक्षा के लिए हमारे साथ चैनल हेड जगदीश चंद्र मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस में पिछले 32 दिनों की अगर हम बात करें, जिस तरह से ये राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था और 10 अगस्त को जिस तरह से इसका पटाक्षेप हुआ है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? इसे कह सकते हैं कि फॉर्चुनेट एंडिंग ऑफ एन अनफॉर्चुनेट चैप्टर इन राजस्थान कांग्रेस हिस्ट्री। मोटे तौर पे ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन राजनीति है और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ना कुछ चलता है देश में। राजस्थान ऐसी घटनाओं से अछूता था। राजस्थान में इस तरह का पहली बार हुआ। आमतौर पे राजस्थान में बहुमत का सम्मान होता रहा है, 102 और 98 पे भी सरकारें चलती रही हैं, लेकिन कुल मिला के हालात ऐसे बने कि विश्वास मत सिद्ध करने की एक होड़ लगी, और कारण ये रहा कि अपनी पार्टी के कुछ लोग अपने अपने कारणों से, मे भी जस्टिफाइड, वो अलग हुए। सरकार संकट में आई, बाड़ेबंदी में आई, पूरे प्रदेश ने और देश में राजस्थान की छवि खराब हुई, कांग्रेस की छवि खराब हुई। लेकिन अब चूंकि सब ठीक है एट द एंड ऑफ द डे, तो कह सकते हैं कि जिसे कहा जाए कि फॉर्चुनेट एंड ऑफ एन अनफॉर्चुनेट स्टोरी, दैट्स ऑल। सर, 14 अगस्त का इंतजार हर किसी को था, लेकिन उससे ठीक 4 दिन पहले पायलट कैंप का यू टर्न लेना, उसके क्या कारण आप मानते हैं? इसके 2-3 कारण कहे जा सकते हैं। पहला कारण, उन्हें शायद ये लगा होगा कि जो सोच के चले थे डे 1 को 30 विधायक मेरे साथ हैं और भाजपा के भारी सपोर्ट से हम सरकार को गिरा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था 30 विधायक मेरे साथ हैं, सरकार अल्पमत में आ गई है। ये चुनौती दी थी उन्होंने। उस समय के साथ मुझे लगा बहुमत सिरकता चला गया, और जो अंत का समय आया 4 दिन पहले 14 अगस्त से, तो कुछ लोगों के मन में चिंता हुई होगी कि हमारा होगा क्या, नेक्स्ट प्लान क्या है, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इन सवालों का कोई डेफिनेट जवाब मुझे लगता है पायलट साहब नहीं दे पाए, और धीरे धीरे टू टर्न की प्रक्रिया विद इन दैट ग्रुप चालू हुई। हालांकि कल जो दिल्ली में सब लोग गए, 16-17 लोग साथ में थे, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें थी कि कुछ लोगों के मन में ऐसी असमंजस या अनिश्चितता का भाव आ रहा है। तो एक तो उनको लगा मोटे तौर पर कि विधायक अब थोड़ा सा बेचैन हो रहे हैं इन ए वे, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो डिसाइडिव फैक्टर था, इसका डिसाइडिंग फैक्टर है जो, वो प्रियंका गांधी का 11th आवर पर जो हस्तक्षेप किया, उन्होंने इंटरवीन किया, वो था। उनके मन का एक ही भाव था, पार्टी न्यूट्रल किसी तरह से, चाहे कुछ भी करना पड़े, समझाना पड़े, मनाना पड़े, करना पड़े। तो जो इसे हम यू टर्न कह रहे हैं, एक तरह से पार्टी वापसी, घर वापसी की बात है, उसका जो सबसे प्रोमिनेंट कारण है वो प्रियंका गांधी का ऐन वक्त पे इंटरवेंशन, उसका हस्तक्षेप करना है। मुख्य तौर पे इस यू टर्न का कारण ये है। दूसरा कारण आप कह सकते हैं कि विधायकों का समर्थन शायद थोड़ा कुछ कम होने लगा था, और मोटे तौर पे ये दिख रहा था कि वोट तो करना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई होंगे। तो कुल मिला के इन सब कारणों के बावजूद जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का जो इंटरवेंशन हुआ है, और फिर गहलोत ने सदाशयता दिखाई, बड़प्पन दिखाया, आलाकमान की बात को माना, और इस तरह से ये सब हुआ। तो यू टर्न का बेसिक कारण जो है वो कांग्रेस आलाकमान का हस्तक्षेप हम कह सकते हैं। सर, इसी से जुड़े हुए